लास्ट में मैं अगर इसको समराइज़ करूँ तो इस तरह से इसकी मैनेजमेंट होगी कि पहले आपने पेशेंट को एजुकेट कर दिया कि आपने किस तरह से क्या कुछ करना है, क्या चीज़ों से अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाता है पेन। पेन को अपने एड्रेस को डील करने के लिए हमने क्या-क्या किया, ग्रेड 1 और 2 की मोबिलाइज़ेशन दे दी और रॉकिंग चेयर को यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आती है कि वेट बेयरिंग एक्टिविटी पे हमें पेन को कम करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या आप घर में चलना है, वॉक करनी है, जो कुछ भी करना है तो आप क्रचेज़ यूज़ करें, अपने असिस्टेड डिवाइसेज़ का यूज़ कर लें। अगर तो शॉर्ट लेग है उसकी, एक शॉर्ट लेग है, एक लार्ज लेग है, तो फिर आप उनमें लिफ्ट्स इन शूज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने जो एक्टिविटीज़ को मॉडिफ़ाई करेंगे कि हाई जो एलिवेटेड सीट वाली आप चेयर यूज़ करें, एलिवेटेड सीट वाले कोमोड्स यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता था पॉइंट कि अपने जो स्टिफनेस के इफ़ेक्ट्स हैं आपने उसको कम करना है। तो उसके लिए क्या करना था आपने, क्या रेंजेस करवानी थी पहले पैसिव, फिर एक्टिव असिस्टेड और फिर एक्टिव रेंजेस करवानी थी, ठीक है। अगर तो पूल अवेलेबल है तो आपने उसमें फिर एक्वेटिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवा दी। उसमें भी आपने क्या करवाना है, पूल अगर भी है भी तो फिर भी आपने उसमें रेंज ऑफ मोशन आपने करवानी है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा भी कुछ स्विमिंग और एरोबिक्स और स्टेशनरी साइक्लिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फेज़ आता है कंट्रोल मोशन फेज़, रिटर्न टू फंक्शन फेज़, बेसिकली इन्होंने इन दोनों फेज़ को इकट्ठा मिला के लिख दिया, क्योंकि इन दोनों फेज़ का हमारे पास मेन फोकस होता है मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना। कंट्रोल मोशन फेज़ का ये मेन गोल होता है, और जो रिटर्न टू फंक्शन गोल का जो गोल होता है वही होता है कि हमने उसमें स्ट्रेंथिंग और स्टेबिलिटी इम्प्रूव करनी होती है। अच्छा, तो इसमें क्या था कि हमने पहले मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया था कि आपने उसको ग्रेड 3 और 4 की मोबिलाइजेशन दे दी थी। उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग परफॉर्म करवा दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने जॉइंट ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट मलिगन टेक्निक्स को यूज़ कर लिया था। उसके बाद हमने लास्ट में मसल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रेंथिंग एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था कि पहले हमने मस्कुलर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया था कि पहले हमने उसको आइसोमेट्रिक्स करवा दी, फिर मैक्सिमम रेजिस्टेंस आइसोमेट्रिक्स करवा दिए, और फिर इसको हम डायनामिक रेजिस्टिव एक्सरसाइज की तरफ ले गए, फिर क्लोज चेन एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवा दी विद वेट बेरिंग, और लास्ट में फिर हमने क्या किया कि उसको फिर हमने स्टेशनरी बाईसाइकिल या फिर स्विमिंग यहाँ पे कुछ इस तरह की हमने कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कर दी जिससे उसकी मसल की स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे। जस्ट ये था हमारे पास हाइपर मोबिलिटी उसकी मैनेजमेंट।